चलिए आज बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना कस्टर्ड की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रेडी करेंगे। जब भी आपको दावतों में ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो आप हमारी वीडियो को वॉच करें और बनाना कस्टर्ड जो है ट्राई करें। जब आप ट्राई करेंगे तो हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका बनाना कस्टर्ड कैसा बन के रेडी हुआ है। फुल वीडियो है, पूरी डिटेल से आपको गाइड करेंगे कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में किस तरीके से बनाना है। जेली भी प्रिपेयर करेंगे। मज़ेदार रेसिपी जो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। आज हम शेयर करेंगे बनाना कस्टर्ड की रेसिपी, जिसमें हमें सबसे पहले दूध की क्वांटिटी आपको बताएंगे। हमने यहाँ पर 3 किलो दूध लिया है। 3 किलो की क्वांटिटी से आप 3 किलो दूध की क्वांटिटी से आप किस तरीके से परफेक्ट जो है ये रेसिपी बना सकते हैं मीठे में, ये हम आज आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बड़ी प्याली भर के जो है मीठा ऐड कर देना है। ये जैसे कि हमारा मेजरिंग कप होता है ना, उसका 1 कप तो समझिए उसको फुल भर के लिया हुआ है यहाँ पर। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो अब्जॉर्व हो जाए, अच्छे से चीनी जो है वो अच्छे तरीके से हल हो जाए इसके अंदर। तो मीठा जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे होममेड कंडेंस मिल्क। दूध जो है हमने सबसे पहले बॉईल कर लिया था। देखिए ये हमारा होममेड कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर है, आप ज़रूर देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी जो है जमा हुआ नहीं है। आप किसी भी रेसिपी का नाम सुन के उसमें रेसिपी में बताया जाए आपको कंडेंस मिल्क यूज़ करना है और आपको लगे नहीं भाई ये तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, तो आप ये घर में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। ये आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ जो है कंडेंस मिल्क को भी अच्छे तरीके से जो है हल कर लेंगे ताकि हमारा मीठा जो है बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाए। आपने जो है इसको सेट कर लेना है। दूध में मीठा परफेक्ट करने के बाद जो है हमने यहाँ पर एक बाउल लेना है। उसके अंदर जो है उसमें से मिल्क ले लेंगे हम। कम से कम आपने जो है उसमें से जो है मिल्क लेना है हमें। कम से कम आपने 1 से 1.5 कप जो है मिल्क ले लेना है, ठीक है। अगर आपने एक्स्ट्रा करना है इसको क्वांटिटी में तो आप अलग से मिल्क ले लें। यहाँ पर जो है 1.5 कप हमने मिल्क ले लिया है उसी में से, और यहाँ पर 1 कप जो है हम इसके अंदर पाउडर ऐड करेंगे। बनाना फ्लेवर में बना रहे हैं, अगर आप किसी और फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो उस फ्लेवर में भी बना सकते हैं। क्योंकि हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे इसलिए हमें इतनी क्वान्टिटी से जो है कस्टर्ड इसके अंदर यूज़ करना है। अच्छे तरीके से लम्स बने बगैर आपने इसको मिक्सर की मदद से जो है मिक्स कर लेना है। साथ में जो है आपने दूध में मीठा बिल्कुल परफेक्ट कर देना है। हमने क्या कहते हैं इसके अंदर हमने जो है 1 कप मतलब चीनी डाली थी और आधा कप से ज़्यादा कंडेंस मिल्क ऐड किया था। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही नॉर्मली लाइट मीठा होता है 3 किलो के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अच्छे तरीके से हमारी गुठलियाँ लम्स जो हैं ख़त्म हो गए हैं। अब चेक करते हैं मिल्क बिल्कुल गर्म हो चुका है। साथ में ही हमें इसके लिए जेली रिपेयर करनी है वो भी करेंगे, पास्ता बॉईल करेंगे। जल्दी जल्दी से सारी रेसिपी वॉच कीजिएगा ताकि मज़ेदार सा मीठा आप भी अपने घर में बना सकें। दूध जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट मीठा हो चुका है, परफेक्ट बॉईल हो चुका है। तो दूध जो है हमने पहले ही बॉईल कर लिया था, ज़बरदस्त जो है रेडी है। तो अब इसके अंदर हम ये घुला हुआ कस्टर्ड जो है इसका बैटर ऐड करेंगे और इसका जो है मिक्सचर ऐड करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। और साथ ही में जो है हम इसका अपना जो है मिक्स करने के लिए मिक्सर जो है वो चेंज कर लेंगे। तो देखिए डालते जाएं, मिक्स करते जाएं, डालते जाएं, मिक्स करते जाएं। ज़बरदस्त तरीके से इसको बिल्कुल सिंपली जैसे कस्टर्ड बनाकर रेडी करते हैं वैसे फाइनली अच्छे से बबल्स आने तक जो है कुक कर लें। अच्छे से बबल्स आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल जो है कस्टर्ड बिल्कुल फाइनल रेडी हो गया है। इसकी थिकनेस जो है वो आपको चेक करवाते हैं। इतनी थिकनेस तक जो है वो आपने कुक कर लेना है ताकि आपका परफेक्ट मीठा जो है वो बनकर रेडी हो। ये देखिए अभी जो है इसने ठंडा होके भी गाढ़ा हो जाना है, तो आपने जो है इसको इतना ही थिक करना है, इतना ही मतलब इसका गाढ़ा करना है। तो चलिए यहाँ पर जो है इसका फ्लेम बंद करते हैं और फाइनली इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। बाकी के स्टेप जो है वो रिपेयर कर लेते हैं। इस मीठे के लिए आपको जिस फ्लेवर में जेली रिपेयर करनी हो आप उस फ्लेवर में कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसी फ्लेवर में करनी है। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 कप बॉईल हुआ हुआ पानी ले लेंगे गरम गरम। वैसे जेली पैकेट जो है उस पे कहा जाता है 1.5 कप, लेकिन हम यहाँ पर 1 कप लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम जेली पैकेट। यहाँ पर जो है हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में रिपेयर कर रहे हैं जेली, तो जल्दी से जो है अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि हमारी जेली जो है जल्दी से सेटअप हो जाए हमारे मीठे को फाइनल करने के लिए। ये देखिए
जैसे ही आपके सारे दाने हल हो जाएंगे वैसे ही आपने इसको जो है साइड पर कर देना है ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए। हर चीज़ आपको बताना, इससे क्या होता है कि आपको अच्छी सी जो है गाइडनेस मिलती है, आप अच्छे से गाइड हो जाते हैं, आपका मीठा अच्छा बनता है, परफेक्ट बनता है। यही हम जल्दी जल्दी से स्टेप कर दें तो आपको जो है वो हर चीज़ सही से समझ नहीं आएगी। हर बात को रिपीट करने का मकसद यही होता है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। यहाँ अच्छे तरीके से जो है हमने मिक्स कर दिया, बिल्कुल दाने जो हैं इसके ख़त्म हो गए हैं। और अब हम इसका जो है ढक्कन लगाएंगे और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। पानी जो है हमने यहाँ पर गर्म करने के लिए रखा है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पास्ता, जो कि हमने कलर वाला लिया है। अगर आप सिंपल लेना चाहते हैं तो सिंपल भी ले सकते हैं। एक बड़ी प्याली जो है हमने लिया है और कप की मेजरिंग के हिसाब से ये 1.5 कप जो है पास्ता है। सिंपली बॉईल करेंगे और इसको जो है पानी से निकाल लेंगे। सिंपली सॉफ्ट होने तक जो है पास्ता बॉईल हो गया हमारा। अब जो है हम इसको पानी को ड्रेन कर लेंगे। सिर्फ आपने जो है पास्ता अपना सॉफ्ट कर लेना है। देखिए बिल्कुल जो है सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए सिर्फ आपका आसानी से जो है वो टूटना चाहिए, अंदर कच्चापन ना हो। सॉफ्ट करने के बाद हम इसका पानी जो है ड्रेन कर लेंगे। कस्टर्ड जो है हमारा परफेक्टली रिपेयर हो चुका है और सेवैयाँ जो हैं वो भी हमने स्ट्रेनर में जो है ड्रेन कर ली थी। अब वो इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसके अंदर इस टाइम पे कोई चीज़ ऐड करनी है, कोकटेल टीन वगैरह कुछ भी, तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ों की आपकी चॉइस है, आप कम ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हल्का सा, अभी इसके अंदर हल्की सी जो है गर्मी है, मतलब हल्का सा ये गर्म है। तो जब ये बिल्कुल रिपेयर चिल हो जाएगा, बिल्कुल जब ये चिल हो जाएगा फिर हम इसके अंदर जो है इसको जो है बॉल में सर्व करेंगे। चलिए कस्टर्ड जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटे हुए बनाना। थोड़े से बनाना जो है वो हम डेकोरेशन के लिए बचा लेंगे, बाकी बनाना जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्रेश क्रीम का पैक ऐड करेंगे एक इसके अंदर। दोनों चीज़ों को जो है हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और जितने बॉल में आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं उतने बॉल में आप इसको शिफ्ट करें। ऊपर से जो है इसके ऊपर जेली की डेकोरेशन करें, जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसको सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बनकर रेडी होगा। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहे। तो अगर आपको ज़्यादा क्वान्टिटी में कस्टर्ड बनाना है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको फुली आइडिया हो जाए कि आपको कैसे बनाकर रेडी करना है। तो चलिए अपने हिसाब से जितनी डिशेस में आपको सर्व करना है सर्व कीजिए। मज़ेदार रेसिपी को ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।